वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, क्योंकि जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं, जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। इस तरह से हम इस श्लोक में देखते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करने से किए गए कार्य ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं बनस्पत वो कार्य जो फल की प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं। जो कार्य फल की प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं उसमें इंसान को या व्यक्ति को हमेशा लगा रहता है कि मुझे यह फल मिल जाए तो यह कार्य करूं, और फिर अगली बार लगता है कि यह फल और मिल जाए तो यह कार्य करूं। इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों को कृपण बताया है, कंजूस बताया है। निश्चित रूप से जो अंतर्दृष्टि से और अपने दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करते हैं वे उत्कृष्ट होते हैं, और जो फल की प्राप्ति की इच्छा से कार्य किए गए होते हैं वे निकृष्ट होते हैं। ऐसा उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को दिया है। इसको एक उदाहरण दे करके समझाया जा सकता है। जैसे कोई मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा हो और कोई व्यक्ति उसमें दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर के कर्म करता है, तो वह सांसारिक लाभ उसको धन उपार्जन वगैरह ना भी मिले तो भी दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति सांसारिक लाभ भर के लिए ही कार्य करता है, जैसे कोई ठेकेदार है, मूर्ति निर्माण का कार्य या मंदिर निर्माण का कार्य करता है तो उसे धनोपार्जन होता है। अगर उसे यहाँ पर धन की प्राप्ति न हो या कम धन मिले और दूसरी जगह ज़्यादा धन मिलने लग जाए तो यह कार्य छोड़ करके दूसरी जगह भी जा सकता है। तो ऐसे जो सांसारिक लाभ के लिए ही कर्म करते हैं निश्चित रूप से उन्हें सांसारिक फल ही मिल सकता है, धनोपार्जन होता है, लेकिन फल ना मिले तो वह इंसान दुखी हो जाता है और इनकी तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती है। यह कार्य पूरा हुआ, इसका फल मिला तो फिर दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इस तरह से ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों के लिए भगवान ने कृपण शब्द का उपयोग किया है। Seek refuge in divine knowledge and insight, O Arjun, and discard reward-seeking actions that are certainly inferior to works performed with the intellect established in divine knowledge. Miserly are those who seek to enjoy the fruits of their work.
इच्छाउन संदे कर्म जो नीच शान, मगर कर्म निष्काम आहे महान। जो फल बिन करे कर्म मीरन जो मीर, रहे फल जो कांखी सो हरदम फकीर। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन खे समझाएस तो त हे अर्जुन, तू दिव्य दृष्टि या अंतर ज्ञान जी भावना सां प्रेरित थी करे कर्म कर। जेके माण्हू दिव्य दृष्टि या अंतर ज्ञान सां प्रेरित थी करे कर्म कंदा आहिनि, उहे पक ई पक उन्हनि कर्मनि खां सुठो हूंदो आहे जेके फल जी आशा सां प्रेरित थी करे कर्म कंदा आहिनि। छो त अंतर दृष्टि या दिव्य दृष्टि रखी करे जेके माण्हू कर्म कंदा आहिनि, उन्हनि खे आध्यात्मिक लाभ पक ई पक मिलंदो आहे। पर जेके माण्हू सांसारिक इच्छा सां रखी करे ई खाली कर्म कंदा आहिनि, त उन्हनि खे फल जी आशा रहंदी आहे। फल मिले त उहे सुखी थींदा आहिनि, फल न मिले त उहे दुखी थी पवंदा आहिनि। इहा तृष्णा कॾहिं ख़तमु थियण वारी कोन हूंदी आहे ऐं इन करे ई भॻवानु उन्हनि खे कंजूस बि ॿुधायो आहे। इन रीति अध्याय 2 जे श्लोक 49 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 50। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।